हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ये चैन बोल रहा होता है, हेलो मास्टर मो, मुझे आपके 13 नेशन एंड गेम को देखना है। तभी जो मास्टर मो होती है वो बोल रही होती है देखना इतना आसान नहीं है, एक नॉर्मल इंसान कभी भी इसको नहीं देख सकता। और मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होगे, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरा टेस्ट पास करना ही होगा। ये चैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे इतनी एक्टिंग क्यों कर रही है, मैंने तो बस देखने के लिए कुछ अच्छी टेक्निक मांगी थी। मास्टर मो बोल रही होती कि तुम्हें नहीं पता जो तेरा टेक्निक्स है ये बेहद ही पावरफुल है और यहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान इन्हें नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रही हूँ कि तुम्हें टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे मास्टर नैनगोंग ने ट्रायल दिया था और कहा था कि जो ही बंदा इस ट्रायल को पास कर लेगा वो ये देख सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी इसको नहीं देख सकता। मास्टर लियू बोल रही होती है कि मिस्टर यू को यहाँ पे टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप को पहले ही प्रूव कर चुके हैं। मुझे पता है कि कॉलीग्राफी और पेंटिंग के अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर है, तो ये पक्का से इतने क्वालिफाइड तो होंगे ही कि यहाँ पे पैटर्न्स को देख सके। मैं आपसे बोल रही हूँ मास्टर मो, इनको ये टेक्निक दिखा दीजिए। मास्टर मो बोल रही होती है मिस लियू, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप यहाँ पे पेंटिंग, कॉलीग्राफी और चेस को एक बराबर मानती हैं? क्या आपको पता नहीं कि चेस खेलना होता है वो कितना मुश्किल होता है? ये चैन बोल रहा होता है कि यहाँ पे मेरे लिए आप लोगों को फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोल रहे हो ट्रायल पास करने के बाद में मैं इसे देख सकता हूँ, तो मैं आपसे बस यहाँ पे यही कहूंगा कि जितना हार्ड क्वेश्चन हो सके उतना हार्ड बना दीजिए, मैं अब किसी भी टेस्ट को आराम से पास कर लूंगा। मास्टर मो बोल रही होती कि हमारे सामने यहाँ पे मास्टर इन बैठे हुए हैं, जो कि हमारे इंपीरियल कैपिटल के एक बेहद ही कमाल के चेस मास्टर थे। ये अभी मेरे मास्टर के छोड़े हुए चेस को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन लगातार 3 दिन तक इसको स्टडी करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि मेरे मास्टर की स्किल कितनी हायर होगी और नॉर्मली किसी बंदे के लिए इसको क्रैक करना कितना ज्यादा मुश्किल है। आगे बढ़ते हुए ये चैन बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं भी देख रहा था कि आपके मास्टर ने ऐसी कौन सी फॉर्मेशन बना दी जो कोई क्रैक ही नहीं कर पा रहा। हम देखते हैं मास्टर इनको जिनकी हालत काफी खराब हो गई होती है और वो वहाँ पे चेस फॉर्मेशन ले कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। मास्टर मो बोल रही होती है मिस्टर ई, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, आप अपनी कैपेबिलिटीज को काफी ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप मेरे मास्टर की फॉर्मेशन में फंस जाए, उसे फंसने के बाद में आपके लिए निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मैं एडवाइस करें कि पीछे हट जाओ। बिंग यान बोल रही होती है मास्टर मो, मिस्टर को ट्राई करने दीजिए, शायद से आपको नहीं पता कि जिनकी चेस की स्किल्स है वो कितनी कमाल की है। मैं ये भी कह सकता हूँ सोचने से भी ये काफी आगे निकल चुके हैं, इतना कमाल का चेस प्लेयर इस वर्ल्ड में और कोई हो ही नहीं सकता। वही जो है मास्टर इन तो वो बोल रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पे इस चेस बोर्ड को हर जगह से देख लिया है और जहाँ तक मैं सोच सकता था वहां तक मैंने सोच भी लिया है, लेकिन सब कुछ ट्राई करने के बावजूद भी मैं यहाँ पे इस फॉर्मेशन को क्रैक नहीं कर पा रहा। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लगता है कि मैं जैसा करें यहीं पे खत्म होने वाला है और मुझे हार मान लेनी चाहिए। तभी ईचन बोलता है मिस्टर इन, क्या मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ? मास्टर इन बोल रहे होता है कि हाँ इसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे ही मैं इस फॉर्मेशन को 3 दिन से स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन पूरे 3 दिन के बाद भी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जो एंशिएंट एंड गेम है उस तक पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि वहां तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो भी काफी ज्यादा मुश्किल है। यंग मैन, आपको ये ट्राई करना चाहिए। वैसे भी आपकी एज काफी ज्यादा कम है, हो सकता है कि आप इसे सॉल्व कर दो, और अगर आप इसको सॉल्व कर पाए तो ये हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये चैन बोल रहा होता है मास्टर इन, आपका शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। आगे जो ईचन होता है वो चेस बोर्ड के पास में बैठ गया होता है। चेस पीस निकालते हुए ईचन बोल रहा होता है वक्त आ चुका है यहाँ पे इसको सॉल्व करने का। ये चैन के पैर चेस पीस रखते ही वहां पे उसके सामने मास्टर इन की शेडो अपीयर हो गई होती है, जो कि वहां पे उनके बिहाफ में गेम खेल रही होती है। शौक होते हुए मास्टर इन बोल रहे होते तो काफी कमाल की बात है। यहाँ पे मिस्टर ई को रोकने के लिए खुद मास्टर नैनगोंग अपीयर हो गए। लगातार 3 दिन से मैंने भी काफी कुछ ट्राई किया है, लेकिन यहाँ पे ये चीज तो एक बार भी नहीं हुई थी। ये चैन बोल रहा होता है मास्टर इन, आपको यहाँ पे ये गेम समझ में ही नहीं आया। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस गेम का ऐसा दिख रहा है कि हर जगह से खतरा आ रखा है, लेकिन फिर भी इस गेम के अंदर सिर्फ 3 साइड खतरनाक है। वहीं एक साइड हमारे पास में काफी कमाल की ओपनिंग है, वहां से बच के निकला तो हमारे लिए काफी आसान था। अब मैं यहाँ पे इस गेम को एक ऐसे मोड़ पे लेके आ चुका हूँ जहाँ से जीतना काफी आसान हो चुका है। अपने चालों को चलते हुए यीचन बोल रहा होता है कि चेस गेम के अंदर हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल ही पता नहीं होता कि हमारा एक मूव पूरा गेम बदल सकता है। बस हमारे उस एक मूव के अंदर काफी ज्यादा पावर होनी चाहिए, और जिस बंदे ने इस रूल को समझ लिया वो इसको जीत जाएगा। शौक होते हुए मास्टर इन बोल रहे होते इस गेम को जीतने के लिए बस इतना ही करना था। मैं तो कब से यहाँ पे इसको काफी ज्यादा हार्ड समझ रहा था, पर आप तो यहाँ पे इसको काफी इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। खेलते हुए यीचन बोल रहा होता है अगर हम बार बार सोचेंगे कि हम लोग जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं, तो फिर ऐसे हम गेम के अंदर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गेम के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपको इसे एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एंजॉय करने से आप गेम को एफिशिएंटली खेल पाओगे और खुशी खुशी अपने एनिमी को ऐसे टाइप में डाल दोगे जिससे कि उसका निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा।
और जब आप ये काम सक्सेसफुली कर दोगे तो आप पक्का से जीत जाओगे। यहाँ पे ये ट्रायल इसी वजह से नहीं बनाया गया ताकि स्कॉलर्स को थर्ड नेशन एंड गेम देखने से रोका जा सके, बल्कि यहाँ पे इसी वजह से बनाया गया कि जो भी उसे देखे उससे कुछ सीख सके, वरना नॉर्मल लोग ऐसी टेक्निक से कुछ भी नहीं सीख पाते। फिर ईजन चेस का पीस निकालते हुए बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे ये गेम खत्म होता है। यहाँ पे चेस बोर्ड के साथ में मैंने यूनिवर्स को भी जीत लिया है। हम देखते हैं ईजन के चेस बोर्ड के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसकी वजह से मास्टर एनगोंग भी वहां से गायब हो जाते हैं। ये चैन बोल रहा होता है कि लगता है ट्रायल खत्म होता है, वैसा कि मैं पे पास हुआ है फेल। मास्टर इन बोल रहे होते हैं कि आपके हाथों के अंदर तो कमाल का जादू है। 3 दिन तक मेहनत करने के बावजूद भी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुश्किल 3 मिनट के अंदर ही आपने इसको सॉल्व करके रख दिया। सच में आप चेस के अंदर एक हेवनली जीनियस है। शौक होते हुए मास्टर मो बोल रही होते हैं कि मुझे तो अभी बिलीव नहीं हो रहा कि इसने यहाँ पे मेरे मास्टर के ट्रायल को काफी इजीली पास कर लिया है। मेरे मास्टर की चेस स्किल्स बहुत ही खतरनाक है और उनका टेस्ट भी काफी ज्यादा मुश्किल था, यहाँ तक कि मेरे को सॉल्व करने में भी काफी दिक्कतें आ रही थी। तो इस बंदे ने इसको सॉल्व कैसे किया? और से चलिए वो बता रही थी कि ये बंदा कॉलीग्राफी और पेंटिंग के अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब कि इस बंदे के पास में कॉलीग्राफी, पेंटिंग और चेस तीनों की स्किल्स है। इसका मतलब ये बंदा एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर होगा। बिंग यान बोल रही होती है मिस्टरी आपने यहाँ पे कमाल कर दिया, मुझे पता कि आप यहाँ पे इसे काफी इजीली सॉल्व कर लोगे। मास्टर मो सोच रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम के अंदर कोई इसे सॉल्व कर लेगा। सच में यहाँ पे स्टाइल को सॉल्व करना एक बहुत ही बड़ी बात है। खड़ा होते हुए ईचन बोल रहा होता है कि शायद से मैंने अपना काम कर दिया है, तो फिर क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मास्टर मो जैसा कि आपने कहा था ट्रायल को पास करने के बाद में आप मुझे एंशिएंट आइटम दिखाएंगी, तो वक्त आ चुका है अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने का। मुझे यहाँ पे देखना ये टेक्निक दिखती कैसी है और आखिर यहाँ पे टेक्निक के अंदर ऐसा खास क्या है। वहां पे जो बंदे खड़े होते वो बोल रहे होते हैं कि हम लोग एक बात तो कह सकते हैं, ये बंदा चेस के अंदर एक बहुत बड़ा बिग शॉट बनने वाला है। इस बंदे का फ्यूचर काफी ज्यादा अनलिमिटेड है। तकरीबन यहाँ पे 100 साल के अंदर इतना टैलेंटेड बंदा नहीं आया था जिसे कि चेस के अंदर इतना बड़ा कमाल करके दिखाया हो। यहाँ पे इस गेम को सॉल्व करना एक बहुत ही मुश्किल चीज है और इस मुश्किल काम को इतना इजीली करना एक बहुत ही बड़ी बात है। लगता है कि मैं दयान कंट्री के अंदर सच में काफी कमाल के बंदे आ चुके हैं। मास्टर मो बोल रही है ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वैसे ही मिस्टरी आपने यहाँ पे इस टेस्ट को पास कर लिया है, तो आपका ये हक बनता है कि आप इसे देख सको, लेकिन फिर भी मुझे आपको यहाँ पे याद दिलाना था। मैं ये बात मानती हूँ कि जो आपका चेस है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन आपकी जो कल्टीवेशन है वो देखने में इतनी पावरफुल नहीं लग रही। और यहाँ पे इस गेम को देखने के लिए चेस के साथ वहाँ पे कल्टीवेशन भी अच्छी होनी चाहिए, तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आपको काफी दिक्कतें आ सकती है। ये चैन बोल रहा होता है कि मैं भी आपकी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, जितना मैं दिखता हूँ ना उससे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। अपने टैलेंट को शो ऑफ करने का मुझे काफी कमाल का मौका मिला है, तो मुझे ये काम करने से प्लीज ना रोके। ये चैन सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि मुझे बेवकूफ बना रही है। आखिर एक पेपर के अंदर से कौन सा भूत बाहर निकल जाएगा जो कि मैं फालतू चेस के पेपर से डरूंगा। अच्छी बात है कि मेरे पास में मार्शल आर्ट नहीं है, वरना सारे मार्शल आर्टिस्ट की तरह मैं बीमार हो गया होता और बिना किसी बात के ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा होता। मास्टर मो बोल रही होती है कि अब जबकि आपने चुनी लिया है तो फिर अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये बोलते हुए अपनी उंगलियों को काटते हुए कुछ ब्लड के ड्रॉप्स को बॉक्स पे गिरा देती हैं, जिसकी वजह से वहां पे वो बॉक्स काफी ग्लो करने लगता है। मास्टर इन बोल रहे होते हैं मास्टर मो आपने क्या किया? यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर से प्रोटेक्शन को हटाने के लिए आपने ब्लड का यूज किया है, मतलब यहाँ पे जो टेक्निक है काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और यहाँ पे इनकी पावर का इफेक्ट बाकी लोगों पे पड़ सकता है। सचा का ब्लड डालने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे ये टेक्निक है कितनी पावरफुल। इससे पहले तो पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये सच में कितने पावरफुल है। मास्टर मो बोल रही होती है कि अब मैं यहाँ पे इस बॉक्स को खोल रही हूँ। बॉक्स को खोलने के बाद में उसके अंदर से एक चेस का पेपर बाहर निकला होता है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये सप्रेशन तो बहुत ही कमाल का है। ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर खड़े हैं जो कि हमसे बोल रहे हैं कि घुटनों पे आ जाओ, और यहाँ पे उन मास्टर की पावर इतनी खतरनाक है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। सच में यहाँ पे ये पैटर्न कुछ जीनियस ही बना सकता है। नॉर्मल लोगों के लिए चेस के अंदर ये लेवल पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ पर जो चेस की टेक्निक है वो इतनी खतरनाक है कि हम इसको देख भी नहीं पा रहे। यहाँ तक कि सर को भी उठाने के लिए हमें काफी एनर्जी का यूज करना पड़ रहा है। तभी वहाँ पे उस पेपर को मास्टर मो अपने हाथ में ले लेती है। मास्टर मो बोल रही होती है कि इस टेक्निक का नाम है द एंड गेम मैप, और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं इसके बाहर आने के साथ ही इसने एक बेहद ही खतरनाक एनर्जी को रिलीज किया। पक्का से आप सभी लोगों ने इसे फील तो कर ही लिया होगा कि आखिर ये कितना खतरनाक हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भी लोग जो चेस में ज़्यादा पावरफुल नहीं है वो इसे कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए ही है। अगर आपने इसे कॉपी किया ना तो आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। हो सकता है कि जो आपकी मेरिडियंस है वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाए और लाइफ में कभी भी आप चेस ना खेल पाओ। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ भी करने से पहले 100 बार जरूर सोच लेना। बाकी फिर भी आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है। अगर मेरे मना करने के बावजूद भी आप में से किसी ने भी इसको ट्राई किया और ट्राई करने के बाद में आपके साथ तो कुछ भी होता है तो ये आपकी फॉल्ट होगी। इसका कहीं से भी मेरे ऊपर या प्रॉब्लम के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है फिर मिस्टरी, ये एंड गेम मैप आप देख सकते हैं। पीछे चीयर करते हुए बिंगियान बोल रही होती है मिस्टरी मुझे पता आप इसे सॉल्व कर सकते हो,
भले ही ये मैप कितना ही पावरफुल होगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर हो। ये चैन बोल रहा होता है कि मेरे लिए इतना बोलने के लिए आपका शुक्रिया। फिर चैन पूरे एंड गेम मैप को अच्छे से पढ़ने लगता है। टेक्निक को देखने के बाद में ईचन सोच रहा होता है तो काफी कमाल की बात है कि मैंने यहाँ पे ये टेक्निक पहले यूज कर रखी है। जब मैं रियल वर्ल्ड में हुआ करता था तो मैं चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और तब मैंने अपने अपोनेंट के खिलाफ में यही सेम टेक्निक यूज करी थी। मुझे कभी नहीं लगता कि ऐसी विकास टेक्निक इस वर्ल्ड के अंदर एक ट्रेजर होगी। मास्टर वो बोल रही होती कि आप सभी लोग देख सकते हो, ये काफी टाइम से इस मैप को देखे जा रहे हैं। मैंने कहा था नहीं, मैप सॉल्व करना किसी की बस के बाहर की बात है। मिस्टर ई की चाल को देखते हुए मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे और पक्का से हार जाएंगे। देखो जब से मैप को देख रहे हैं उन्होंने कुछ कहा तक नहीं है और वो एक लगातार मैप को देखे ही जा रहे हैं। बिंग यान बोल रही होती है मिस मॉम को नहीं पता जो श्रीलंका के लोग होते हैं ना वो काफी शांत होते हैं। वो जनरली अपना काम करते वक्त बात करना पसंद नहीं करते और भले वो लोग कम काम करें पर काफी एफिशिएंटली काम करते हैं। मिस्टर ई भी यहाँ पे एक सुप्रीम मास्टर है और आप तो बस यहाँ पे देखते रहो ये कैसे इसको सॉल्व कर देते हैं। इन्होंने अभी तक सोच भी लिया हो कि इसे सॉल्व कैसे करना है। आगे हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे ईचन ने 1 घंटे से कुछ भी नहीं किया होता। सभी लोग बात कर रहे होते हैं अब इस बंदे को क्या हो गया। तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पे बैठा हुआ है लेकिन कुछ कर नहीं रहा। दूसरे वाले बंदे बोल रहे होते हैं कि ट्रायल्स में और एंड गेम में काफी ज्यादा अंतर है। पक्का से ये बंदा यहाँ पे एंड गेम को सॉल्व नहीं कर पा रहा। जो हमारी मास्टर मो है वो सही कह रही थी, इसे सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वैसे ही मास्टर एंड ने कहा था कि जो एंड गेम टेक्निक से काफी ज्यादा मुश्किल है और यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि मास्टर एंड से ज्यादा पावरफुल चेस में कोई नहीं है। अगर वो यहाँ पे किसी चीज को मुश्किल कह रहे हैं ना तो पक्का से मुश्किल होगी और ऐसे यहाँ पे आके कोई भी इंडिविजुअल उसको सॉल्व नहीं कर सकता। मास्टर मो सोच रही होती कि बहुत सालों से मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर छुपा हुआ है। वो मास्टर हर एक चीज में काफी ज्यादा अच्छा होगा, चाहे वो पेंटिंग या फिर कोरियोग्राफी या फिर चेस। और मैं हमेशा से उस मास्टर का वेट कर रही थी कि वो यहाँ पे आने के बाद में एंड गेम को काफी ज्यादा इजीली सॉल्व कर देगा। मिस्टर ई को पहले देख के मुझे लगा कि ये काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर है और जैसा कि सिस्टर लियू ने कहा भी कि पेंटिंग और कोरियोग्राफी के अंदर काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो जो मेरी उम्मीदें थी वो काफी जाग गई थी। मुझे लगा था फाइनली मुझे एक जीनियस मिल चुका है, लेकिन मिस्टर को देखते मैं बोल सकती हूँ कि ये वो जीनियस नहीं है। अगर ये वो जीनियस होते तो ये कब कैसे सॉल्व कर चुके होते। वही टीचर तो वो सोच रहा होता है कि मेरे पास इसको सॉल्व करने के पूरे 11 तरीके हैं, पर हर बार मुझे इसको सॉल्व करने में 5 ज्यादा मूव लग जाएंगे और एक फालतू से फॉर्मेशन को सॉल्व करने के लिए 5 मूव का यूज करना एक बहुत ही बेकार बात है। मुझे अपने 5 मूव को बर्बाद करने में काफी शर्म आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको 5 मूव से कम में आखिर मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ। चलो वैसे कोई बात नहीं, मैं टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरी थर्ड टेक्निक है वो काफी कमाल की है, उसका यूज करते मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ही वहाँ पे ईचन चेस को रखता है सारे बच्चे काफी शौक हो जाते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आसमान के अंदर चेस पीस कहाँ से आ गए और यहाँ पे पूरी की पूरी जगह एक अलग जगह में बदल चुकी है। ऐसा लग रहा है कि आसमान के अंदर एक चेस बोर्ड आ चुका है। सिस्टर लियू बोल रही होती है कि तुम लोग ऐसा लग नहीं रहा बल्कि सच में आसमान के अंदर एक चेस बोर्ड आ चुका है और शायद से ये यहाँ पे मिस्टर ई की पावर है। मास्टर मो बोल रही होती तो चेस के अंदर सुप्रीम लेवल है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए मास्टर नैनगोंग काफी ज्यादा मेहनत किया करते हैं। आखिर ये बंदा इस लेवल पे इतनी इजीली कैसे पहुंच गया। ये यहाँ पे चेस खेलते खेलते भी कल्टीवेशन परफॉर्म कर पा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। मास्टर इन बोल रहे होते मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ। यहाँ पे एंड गेम मैप को एक नौजवान बच्चे ने सॉल्व कर दिया है और उसने इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ 5 मूव का यूज किया। फॉर्मेशन सॉल्व होने के बाद में लग रहा है कि सॉल्व करना काफी आसान था, लेकिन फिर हम लोग ये काम कर क्यों नहीं पा रहे थे। यहाँ पे इस बच्चे ने चेस के हर एक रास्ते को कैलकुलेट कर लिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। शायद जहाँ पे बच्चा खड़ा है ना उसका चेस का लेवल होता ही नहीं है, यही है चेस की पीक। सिस्टर लियू बोल रही होती है सिस्टर मो क्या आपको समझ में आ रहा है आखिर यहाँ पे मिस्टर ये वो कर क्या रहे हैं, क्या वो एंड गेम को सॉल्व कर लेंगे। वैसे वो देखकर लग रहा है वो काफी ध्यान में है। मास्टर मो बोल रही होती है कि अभी सवाल बनता ही नहीं है कि आखिर ये एंड गेम में सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पे सवाल तो ये कि सॉल्व करने वाला बंदा है कौन। आखिर एक नॉर्मल इंसान के पास में इतनी पावर कहाँ से आ सकती है। वही हमने ईचन को जिसमें चाल चलती होती है और वहाँ पे ईचन के चेस पीस रखने की वजह से एक बेहद ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तभी वहाँ पे जो एंड गेम मैप होता है वो हमें उड़ने लगता है। मैप बोल रहा होता है कि जिसने भी इसे सॉल्व किया है उसे कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने बहुत समय पहले इसे क्रिएट किया था पर मुझे खुद ही नहीं पता था इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है। मेरे जाने के बाद में फाइनली कोई तो ऐसा आया जो कि इसे सॉल्व कर पाया, वह मुझे लग रहा था ये कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। मुझे सॉल्व करने वाले तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने यहाँ पे शो किया है कि तुम चेस के अंदर काफी तक क्वालिफाइड इंसान हो, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी इनहेरिटेंस दे रहा हूँ। इनहेरिटेंस मिलने के बाद में तुम काफी इंप्रूव हो जाओगे। ईचन सोच रहा होता है क्या मुझे अभी रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्या मुझे रिवॉर्ड के तौर पे मार्शल पावर मिलेगी। अगर यहाँ पे ऐसा तो हो रहा है तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। फिर अपनी बाहों को फैलाते हुए ईचन बोल रहा होता कि आ जाओ मेरे पास में, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला हूँ।
अब इसका ही क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।